नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे व्यूवर्स का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पे इंश्योरेंस और फाइनेंस से संबंधित विषयों पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बीमा। कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा और आधा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बीमा। बीमा शब्द फारसी से आया है जिसका अर्थ है जिम्मेवारी लेना। इसका इंग्लिश पर्याय इंश्योरेंस है। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ प्रीमियम देकर जीवन या संपत्ति को किसी भी प्रकार से होने वाली हानि का जोखिम बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है, अर्थात अपने रिस्क का ट्रांसफ़र करना। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, इंश्योरेंस इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच हुआ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर एक निश्चित प्रीमियम लेकर इंश्योर्ड को किसी निश्चित घटना के घटने पर लाइफ या प्रॉपर्टी को हुए वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। इंश्योरर से हमारा तात्पर्य इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से है और इंश्योर्ड वह व्यक्ति होता है जिसके जीवन पर बीमा लिया गया हो। पहले संयुक्त परिवार प्रथा भी बीमा का ही एक रूप था। यदि परिवार में कोई मर जाता, अपंग हो जाता, बेरोजगार हो जाता तो उस व्यक्ति और उसकी पत्नी व बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य लोगों द्वारा की जाती थी। आधुनिक बीमा का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में विदेशों के साथ माल का आवागमन अधिकांश जोखिम भरे समुद्री मार्गों से ही होता था। इन जोखिमों से बचने के लिए व्यापारी समझौतों के अंतर्गत हानि को आपस में बांट लेते थे। वास्तव में बीमा का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ प्रीमियम देकर हम अपनी लाइफ या प्रॉपर्टी पर बड़े नुकसान होने की स्थिति में इन लॉसेज को वहन करने से बच जाते हैं। फिर भी कुछ लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि यह स्वयं हमें और हमारे परिवार को फाइनेंशियल लॉसेज से बचाने का कार्य करता है। आइए अब जान लेते हैं कि बीमा के कितने प्रकार होते हैं। वैसे आजकल लगभग हर चीज़ का बीमा होने लगा है। उसके आधार पर यह मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले स्थान पर आता है जीवन बीमा, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच हुआ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक निश्चित प्रीमियम के बदले इंश्योरर द्वारा इंश्योर्ड के नॉमिनी को उसकी मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर पूर्व स्वीकृत राशि देने का वादा किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस व्यक्ति के जीवन पर होता है। इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु या एक्सीडेंट के बाद डिसेबिलिटी के केस में पॉलिसी में बनाए गए नॉमिनी को पॉलिसी के अनुसार अमाउंट दिया जाता है। जीवन बीमा को व्यक्ति अपने परिवार के लिए लेता है। इसमें परिवार को इंश्योर्ड व्यक्ति के न रहने पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके साथ उसका परिवार हो, जिस पे अपने परिवार की जिम्मेवारी हो, ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग भी होती है और वो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है या इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े। दूसरे नंबर पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है जिसे जनरल इंश्योरेंस भी बोला जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा लगभग अन्य सभी प्रकार के बीमे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच हुआ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी चीज़ के खो जाने, चोरी हो जाने, जल जाने या किसी भी तरह के नुकसान हो जाने पर उसकी भरपाई करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बीमे आते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल में इलाज व उसके बाद ओपीडी के खर्चे
ये सभी शामिल होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी तरह तरह के होते हैं। उसके बाद अपने घर का इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जो कि अब अनिवार्य है, ताकि एक्सीडेंट में किसी तरह का गाड़ी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए बहुत आवश्यक है। ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस अर्थात फसल का बीमा, ये किसानों के द्वारा किया जाता है ताकि उनकी फसल को अगर किसी भी तरह से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमे से हो जाती है। इसके अलावा कमर्शियल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सभी प्रकार के बीमे जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि बीमा कितना महत्वपूर्ण है। आज के वक्त में लगभग हर चीज़ पे बीमा होने लगा है। जीवन बीमा के साथ साथ हर चीज़ का, हमारे हर वस्तु का, हर प्रॉपर्टी का, जिस भी वस्तु की कोई कीमत है और जिसका नुकसान हम उठाने को तैयार नहीं हैं, हम बीमा के माध्यम से उस संभावित नुकसान के रिस्क को बीमा कंपनी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंश्योरेंस से संबंधित और भी विषयों पर अन्य वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट करें। आपके द्वारा किया गया लाइक या कमेंट मुझे प्रेरित करेगा एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।